धन्यवाद जो हमारे इस बात को, इस मुद्दे को सरकार तक और यूपी की जनता तक पहुंचा रहे हैं। और हम यूपी की जनता से भी हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे, हमारी बातों को इतना शेयर कीजिए कि यूपी के हर घर तक, हर नेताओं तक बातें पहुंचे जाए। देखिए 69,000 में सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कितनी विसंगति हुई है। जितनी विसंगति 69,000 वैकेंसी में हुई है, उतनी विसंगति तो किसी में नहीं हुई है। जब 69,000 आया था तो 68,500 का केस 30-33 वाला चल रहा था, तो मैक्सिमम अभ्यर्थी 68,500 को 69,000 में एग्जाम दिए थे। एग्जाम से एक दिन पहले 69,000 में एक दिन पहले आंसर की वायरल हुई, 1 घंटे पहले क्वेश्चन पेपर आउट होता है। इसके अलावा नोटिफिकेशन इन्होंने गलत बनाया। जब हर एग्जाम सेंटर में लगभग नकल हुई, सामूहिक नकल हुई है। इलाहाबाद में एक सेंटर ऐसा है, सबको पता है, इलाहाबाद वालों को पता है और खासतौर सरकार को पता है कि एक ऐसा सेंटर था जिसमें 400 में 392 अभ्यर्थी पास थे। बताइए, 8 अभ्यर्थी गलती से पास हो गए, वो आंसर की में याची बने हैं। अगर वो भी पास हो गए आंसर की से याची से, तो 400 में 400 अभ्यर्थी सोचिए पास होंगे। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार बन गई है, कैबिनेट का गठन हो गया है और विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। ऐसे में अब एक बार फिर से 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों के आंदोलन की सुगबुगाहट जो है वो राजधानी लखनऊ में सुनाई दे रही है। हमारे साथ विवेक द्विवेदी जी हैं। बता दें कि 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए लगभग 8 महीने प्रदर्शन चला। 4 महीने से ऊपर ये अभ्यर्थी टंकी पर चढ़े रहे और एक बार फिर से अब ये लोग राजधानी लखनऊ पहुंच चुके हैं। विवेक जी, एक लंबा संघर्ष का दौर रहा, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है भाजपा की, अब शिक्षक अभ्यर्थियों की लड़ाई किस ओर जा रही है? सबसे पहले अभिषेक पांडे जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल डेली इनसाइडर को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे इस बात को, इस मुद्दे को सरकार तक और यूपी की जनता तक पहुंचा रहे हैं। और हम यूपी की जनता से भी हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे, हमारी बातों को इतना शेयर कीजिए कि यूपी के हर घर तक, हर नेताओं तक बातें पहुंचे। हमारा देखिए आने का उद्देश्य इसलिए था यहाँ पे क्योंकि मैक्सिमम अभ्यर्थी हमको फोन कर रहे थे, और चूंकि आपको पता है जब पानी की टंकी का जो धरना चल रहा था, उस धरने के इंचार्ज हम ही थे। तो सुबह से शाम तक इतने फोन आते कि अब सब संदीप सिंह जी शिक्षा मंत्री बन गए, ब्रजेश पाठक जी डिप्टी सीएम बन गए, केशव प्रसाद मौर्य जी डिप्टी सीएम बन गए, और सतीश महाना जी विधानसभा अध्यक्ष बन गए हैं। तो आप जाके इन 4-5 नेताओं से मिलिए, अपनी बातों को रखिए, और सबकी इच्छा है कि अगर कर रहे हैं तो 90-97 पास सभी अभ्यर्थियों को नौकरी दी जाए, पूर्ण समायोजन किया जाए। देखिए 69,000 में सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कितनी विसंगति हुई है। जितनी विसंगति 69,000 वैकेंसी में हुई है, उतनी विसंगति तो किसी में नहीं हुई है। जब 69,000 आया था तो 68,500 का केस 30-33 वाला चल रहा था, तो मैक्सिमम अभ्यर्थी 68,500 को 69,000 में एग्जाम दिए थे। एग्जाम से एक दिन पहले 69,000 में एक दिन पहले आंसर की वायरल हुई, 1 घंटे पहले क्वेश्चन पेपर आउट होता है। इसके अलावा नोटिफिकेशन इन्होंने गलत बनाया। जब इनको मालूम है कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह के जमाने के अभ्यर्थी इसमें एग्जाम देंगे, 35 से 40 साल अभ्यर्थी, तो आपको क्या जरूरत थी 40% एकेडमिक जोड़ने की? आप टेट भी ले रहे हो, सुपर टेट ले रहे हो, आप 150 टेट सुपर टेट के नंबर से आपको नियुक्ति दे देनी चाहिए। इसके अलावा इनको 1 साल बाद याद आता है कि 3 क्वेश्चन हिंदी के तीनों सही थे, उसको कह रहे आउट ऑफ सिलेबस में के क्वेश्चन है, उसमें 3 नंबर दिए। इसके बाद इसका अलावा मैं बताना चाहूंगा कि इनके हर एग्जाम सेंटर में लगभग नकल हुई, सामूहिक नकल हुई है। इलाहाबाद में एक सेंटर ऐसा है, सबको पता है, इलाहाबाद वालों को पता है और खासतौर सरकार को भी पता है कि एक ऐसा सेंटर था जिसमें 400 में 392 अभ्यर्थी पास थे। बताइए, 8 अभ्यर्थी गलती से पास हो गए, वो आंसर की में याची बने हैं। अगर वो भी पास हो गए आंसर की से याची से, तो 400 में 400 अभ्यर्थी सोचिए पास होंगे। इसका सबूत है कि सेंटरों में नकल हुई है। अगर ये सही तरीके से एग्जाम होता तो योग्य अभ्यर्थी नौकरी पा गए होते, आज हम लोग धरना न दे रहे होते। हम सरकार को साफ शब्दों में कहना चाहेंगे, अगर 69,000 का पूर्ण समायोजन नहीं हुआ तो एक धरना तो यहाँ चलेगा, एक धरना दिल्ली में चलेगा, और ये बात पूरे देश फैलेगी। इससे अच्छा अभी भी समय है, आप पूर्ण समायोजन कर दीजिए। अभी भी मुद्दा 69,000 का ही चल रहा है। 69,000 का मुद्दा तो चल रहा है और आज आपने कई नेताओं से मुलाकात भी की है। किससे मुलाकात हुई और क्या आश्वासन एक बार फिर से मिला है? देखिए, सबसे पहले हम 8:45 बजे ब्रजेश पाठक के यहाँ पहुंच गए। हमारी मुलाकात 9:30 बजे करीब हुई, क्योंकि थोड़ा बिजी थे वो। तो उन्होंने साफ आश्वासन दिया कि देखिए हम भी परेशान हैं और हमारी सरकार भी परेशान है, जो संभव कोशिश होगी हम 69,000 के अभ्यर्थियों के लिए करेंगे जो पास हैं। तो हमने साफ शब्दों में कहा, हमने कहा सर देखिए आप हमारे बड़े भाई के समान हैं, और 90-97 में करीब 40 से 42,000 अभ्यर्थी बचे हैं, आप पूर्ण समायोजन कर दीजिए, क्योंकि बीएड वालों को 10 साल में तो एक बार मौका मिला है, इससे अच्छा बीएड वालों को मौका ही नहीं देना चाहिए था आपको। तो 14 से 15,000 अभ्यर्थी की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो उन्होंने कहा सरकार विचार कर रही, हम भी विचार कर, जो होगा अच्छा ही करेंगे। और हमने समझाया कितनी वैकेंसियां, इतना
एग्जाम हो चुका है, टीजीटी पीजीटी अब तक, और जीआईसी तदर शिक्षक कितनी हुए हैं, 68,500 की मैक्सिमम अभ्यर्थी इसमें एग्जाम दिए, तो 40-42,000 अभ्यर्थी बच्चे होंगे। क्या पूरी कोशिश करेंगे, बस यही कह के फिर हम चले आए। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप जी से भी आपकी मुलाकात हुई है? जी, संदीप सिंह जी से मिले तो संदीप सिंह जी कहे कि थोड़ा सा वेट करिए, तो 8-9 लोग पहले मिलने वाले थे, उनसे मिले। फिर उन्होंने बोला कि आप अपना मुद्दा बताइए, तो हमने कहा सर हम 69,000 वाले, हम धरना इंचार्ज थे, 22,000 टंकी वाले, और हमारे साथ शिखापाल दीदी भी आई हैं, टंकी पर थी। क्या हम आप लोग का वीडियो देखे हैं, हमें पता है सब। तो हमने उनको पूरा विसंगति बता दिया। हमने कहा बताइए, हम आपके बाबा के समय के हाई स्कूल इंटर के लोग, हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या सही था कि 40% अकेडमिक जोड़नी चाहिए? कहा नहीं जोड़ना चाहिए, बात तो सही है। हम का अगर ना जोड़ते तो हम लोग सिलेक्शन पा गए होते। आपको 40% अकेडमिक नहीं जोड़नी चाहिए। उस समय 50% की वैल्यू हुआ करती थी, आज हाई स्कूल इंटर 70-80 हो जाती है, परसेंट आ रहे हैं सबके। और कई विसंगति में हमने गिना दिया आज उनको। हमने कहा देखिए, आंसर की वायरल हुई एक दिन पहले, 1 घंटे पहले पेपर आउट हुआ। 1 साल बाद सरकार को याद आती है, सरकार के अधिकारियों के 3 नंबर आउट ऑफ सिलेबस के देने हैं। इसके अलावा एग्जाम सेंटरों में नकल हुई है, ये सब बातें बताए। हमने कहा 10 साल बाद जब बीएड वालों को मौका मिला है तो 14-15 हजार अभ्यर्थी ओवरेज हो गए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप पूर्ण समायोजन कर दीजिए। आरटीआई के हिसाब से तो 2 लाख से अधिक वैकेंसी खाली है प्राइमरी में। न्याय कहता है कि आप पूर्ण समायोजन कीजिए, जैसे अन्य राज्यों में हुआ है। विवेक जी, आखिरी सवाल है, अब आप सब चीजें मंत्रियों तक पहुंचा चुके हैं, आगे क्या उम्मीद जताई जा सकती है कि अभ्यर्थियों का एक बार फिर से धरना यहाँ पे शुरू होगा? जी, मैं आपको सच बता दे रहा हूँ, अभ्यर्थी मानने वाले नहीं, क्योंकि आने वाली शिक्षा नीति भी बदल जाएगी। आपको पता है, कहने का मतलब एडहॉक पे टीचर रखे जाएंगे, उसके बाद 5 साल बाद ही रेगुलर होंगे। तो अभ्यर्थी तो हार मानेंगे नहीं, जिनका अंतिम अवसर है। दबाव हम पर है, 75 जिले के अभ्यर्थी हम ही को फोन करते हैं, और सबकी इच्छा है कि आप ही नेतृत्व करिए विवेक भाई। अगर आप रहेंगे तो पूरी ईमानदारी से काम होगा, क्योंकि हमने धरना चलाया 7 से 8 महीना, तो पूरी ईमानदारी से काम किया है। जब पैसा अकाउंट में आया तो ठीक है, नहीं तो अपने घर से मैं लगाया हूँ। और धरना घर चलाऊंगा तो मुझे पैसे की टेंशन नहीं, मैं अपने घर से लगा सकता हूँ। 4-5 लाख भी खर्च होगा तो लगा दूं, क्योंकि 4-5 लाख आजकल नौकरी पाने के लिए लोग खर्च कर देते हैं, तो मैं धरने में खर्च कर दूं, क्या दिक्कत है? हमारे भाई बहन कम से कम खुश तो रहेंगे। हम इतना चाहते हैं, भाई बहनों से निवेदन करना चाहेंगे, यूपी के जो भी भाई बहन, अगर हम धरना शुरू करते हैं तो जो भी 90-97 पास अभ्यर्थी हैं, अपने हक और अधिकार के लिए सभी लोग आए। और बहनों से निवेदन है, वो अपने भाई के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने हस्बैंड के साथ सभी लोग आए, धरने में सहयोग करें। जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे, जैसे बिहार में सब एकजुट हो गए सड़कों पर उतर आए तभी पूर्ण समायोजन हुआ। जब तक 40,000 अभ्यर्थी, एक अभ्यर्थी ये ठान लेगा कि विवेक भाई का साथ देंगे, हम सड़कों पर उतर आएंगे, तभी पूर्ण समायोजन होगा, अन्यथा मुश्किल है। इसलिए सभी लोग उम्मीद मान के चलिए, आप लोग साथ दीजिए, तभी पूर्ण समायोजन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बिल्कुल, एक बार फिर से अभ्यर्थियों की जो आंदोलन की सुगबुगाहट है वो सुनाई दे रही है, और देखना ये लाजमी होगा कि जो नई सरकार है वो इन अभ्यर्थियों का दर्द कब समझती है और आखिरकार कब इनको इनका अधिकार देती है। बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ।